बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं डिजिटल अंदाज़ और एक कामयाब कहानी के साथ मैं हूँ रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज हम आपको मार्शल आर्ट की दुनिया में एक ऐसे चमकते सितारे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ नेशनली बहुत रोशन किया है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करके आ चुके हैं। बहुत से मेडल, बहुत से इनामात, बहुत से सर्टिफिकेट वो जीत चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाइबा अरब नवाज़ जंजवा की, जिन्होंने ब्लैक बेल्ट तक का सफ़र बड़ी कामयाबी के साथ तय कर लिया है। और लाइबा से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही, उन्होंने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने सफ़र किए, कितनी कामयाबियाँ हासिल की और क्या क्या चीज़ें उनके रास्ते की रुकावट बनी और कैसे उन्होंने सब चीज़ों को अपनी एक किक पे रखते हुए आज अपने आप का लोहा बनवाया है। तो चलिए लाइबा से बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ब्लैक बेल्ट वाली लाइबा अब हो चुकी। थैंक यू सो मच। लाइबा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कैसे ये जर्नी आपने स्टार्ट की और कैसे मार्शल आर्ट की तरफ आने का आपने सोचा। मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी मोस्ट प्रोबेबली 3 इयर्स पहले प्रॉपरली। और मेरे अंकल शिहान राजा खालिद, वो उनका अपना अकेडमी, वो 40 इयर्स प्लस से ये कर रहे हैं एंड ही वाज माय मोटिवेशन। मैंने उनकी जैसे ये स्टार्ट किया था एंड आई वाज वेरी ओवरवेट उस टाइम पे। आई वाज मोस्ट प्रोबेबली 80 kgs। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई, मेरी बॉडी उस तरह से मेरा साथ नहीं देती थी क्योंकि ओवरवेट थी मैं। पहले वेट शेड हुआ, उसके बाद गेम होना शुरू हुई और अब 3 इयर्स के बाद। चलें, ये तो आपने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। सबसे पहले अभी मैं आपका वेट पूछना चाहूँगी और फिर एक और बात पूछूंगी। अभी आपका वेट कितना हो चुका है? अभी मैं -55 हूँ। ओ, ज़बरदस्त हो गया। मतलब आप उन हेल्दी लड़कियों के लिए एक एग्जांपल हैं जो अगर इस तरफ आना भी चाहती हैं और अपने वेट की वजह से वो सोच रही हैं कि शायद हम नहीं कर पाते। तो लाइबा ने जब ये जर्नी स्टार्ट की तो उनका वेट 80 kg था और नाउ शी इज़ 50 के राउंड अबाउट और अभी ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रही हैं। लाइबा, मुझे ये बताइए कि इस पूरी जर्नी में आपकी ऐसे मोमेंट जो बड़े यादगार आपके लिए रहे हों, वो कौन कौन से मोमेंट? एक्चुअली मैं हमेशा यही, सबसे जो मेरे कोलीग्स हैं उनसे भी यही कहती हूँ कि मैं हमेशा गेम करती थी सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि मुझे अपने मेंटोर शिहान राजा खालिद को प्राउड फील करवाना है। और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। मैंने एक दिन में 4-4 घंटे 7-7 घंटे भी गेम किए। सबसे पहले हमने नेशनल टूर्नामेंट खेला था चकवाल में एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन ओवर देयर। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट थी एक। उसके बाद हमारा राजाज का टूर्नामेंट हुआ, उसमें मुझे दोबारा से रिकग्निशन मिली। फिर हमारे काताज कॉम्पिटिशन हुए। फिर उसके बाद हम लोग अभी इसी ईयर अगस्त में ईरान एशियन चैम्पियनशिप के लिए गए। उसमें मैं सेकंड रनर अप थी। वो भी अच्छा था। वी वांटेड टू विन बट हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट ट्रॉफी लेके आएंगे। ज़बरदस्त हो गया। नहीं, ये भी बड़ी बात है कि आप इंटरनेशनली जाएं और वहाँ पे सेकंड रनर अप होना भी, मेरे ख्याल से फर्स्ट रनर अप को ज़्यादा भूल जाते हैं लोग, आजकल सेकंड रनर अप को ज़्यादा याद रखते हैं। जैसे हालिया आप चैम्पियंस ट्रॉफी को ही देख लें, पाकिस्तान के ज़्यादा चर्चे हैं बनिस्बत इंडिया। तो अच्छा, वहाँ का जो आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो वहाँ के कुछ मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करें कि वहाँ की जो मार्शल आर्ट की चीज़ें हैं या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है वहाँ की और यहाँ पाकिस्तान की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे मेन डिफरेंस जो बाहर की ट्रेनिंग और पाकिस्तान की ट्रेनिंग में, जैसे ईरान का भी ट्रैवल किया तो स्पॉन्सर्स
वहाँ पे जो उनका पूरा टूर्नामेंट था वो स्पॉन्सर था, और हमारे टूर्नामेंट स्पॉन्सर, हमें स्पॉन्सर्स मिलते ही नहीं है, हमारा जो भी होता है हम खुद से करे होते हैं, यहाँ तक कि सेल्फ पे होते हैं। यहाँ तक कि जो प्लेयर्स की डाइट होती है, जो प्लेयर्स फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो अपनी डाइट अफोर्ड कर लेते हैं, वो आगे जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इतना अच्छा प्लेयर है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट के खर्चे ना उठा पाने की वजह से, या फिर ट्रैवल के खर्चे ना उठाने पाने की वजह से खेल ही नहीं पाता बाहर। तो वहाँ पे स्पॉन्सर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, इतने इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं गर्ल्स की मार्शल आर्ट्स के लिए। ईरान में तो लीगली स्काफ भी है कि आपने स्काफ लेना है, और गर्ल्स के लिए इंस्टीट्यूशन, उसके बावजूद इंस्टीट्यूशन है मार्शल आर्ट्स के लिए, वो स्काफ लेके मार्शल आर्ट्स वहाँ पे करिए, गवर्नमेंट उनको अलाउ करिए। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, ना फीमेल्स को, ना बॉयज़ को भी नहीं कर रही, तो फीमेल्स तो बहुत आगे जा। ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से अब जो गवर्नमेंट को है कि एक स्पोर्ट में, मेरे ख्याल से क्रिकेट ही नहीं आती, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको अब करना चाहिए। और लाइबा, मुझे अब ये भी बता दीजिए ना कि जैसे एक सिंगर है वो भी अपने डाइट का ख्याल रखता है, ठंडा पानी नहीं पीते, या मुख्तलिफ हर इंसान की जिस फील्ड में होता है वो थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस भी करता है। तो आप बताएं कि आप लोगों की भी कोई डाइट स्पेशल होती है, या आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करते हैं? बिल्कुल डाइट होती है हमारा, क्योंकि क्यूकुशन अगर आप सर्च करें तो क्यूकुशन सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कराटे है, और हम लोग बहुत हार्ड गेम करते हैं। उसके लिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, हम लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो देसी डाइट है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे बटर, क्रीम्स और प्रोटीन्स, ये चीज़ें हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करती हैं लाइबा? अपनी स्टडीज़ के हवाले से भी कुछ हमें बता दें। मैंने अभी रिसेंटली 2024 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया केमिस्ट्री में, और अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, और साथ में मैं एकेडमी जा रही हूँ। तो आपकी दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, एक तरफ आपने केमिस्ट्री को टच दिया और दूसरी तरफ आप मार्शल आर्ट की जाने पाई हैं। तो आपने इसको एज एन फील्ड लेके, प्रोफेशन लेके आगे चलना है, या जस्ट आप इसको एज एन हॉबी साथ रख रही हैं? पाकिस्तान में तो इसको एज अ प्रोफेशन हम लेके नहीं चल सकते, अभी तो फ़िलहाल ये हॉबी ही है, लेकिन ये है कि मार्शल आर्ट्स और क्यूकुशन इज़ माय फर्स्ट लव, और मैं इसको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। ज़बरदस्त हो गया। तो जितनी भी आपको लड़कियां देख रही हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं भी आपसे बड़ी इंस्पायर हुई हूँ कि अपनी एक तो इंसान फिट की बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आपको क्रिएट करती है, उसके साथ साथ जो लड़कियां बड़ी आजकल टिकटॉक की दुनिया तक महदूद होकर रह गई हैं, या उनके थोड़े डिफरेंट शौक हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप बड़ी एक मुझे पॉजिटिव एग्जांपल इस वक्त लगी हैं लाइबा, यकीन माने। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात कि जो हमारी बॉडी है, जब तक हम इसको मूव नहीं करेंगे हम उससे काम नहीं देगी। अगर अब एक मशीन है वो पड़ी रहेगी, उसको जंग लग जाएगा। तो हम भी लोग भी जब तक बॉडी को मूव नहीं करेंगे, हमारी बॉडी हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देगी, हम उस तरह से एक्टिव फील नहीं करेंगे, हम लोग उस तरह से अपने यहाँ तक कि डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि जब आप बॉडी को मूव करना शुरू करते हैं तो खुद ही आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, स्टेमिना बिल्डिंग होती है। और जब आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ, हार्ट डिजीज़ वगैरह, वो बीपी वगैरह, ये होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है आजकल, जैसे पाकिस्तान में इन्वायरमेंट है सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आपको आ जाती हैं कि आप इजीली, जो बंदा कोई मार्शल आर्ट से उसमें नहीं है, अगर वो आपको कोई, बेशक वो मेल भी है, लेकिन अगर वो कोई मार्शल आर्ट से इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता तो यू कैन नॉक हिम डाउन। बिल्कुल अच्छी बात की है लाइबा आपने, और बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। अभी नाज़रीन, हम लाइबा की थोड़ी बहुत गेम भी देखते हैं कि कैसे ये अपनी एक्टिविटीज़ हैं इनको करती हैं, और कैसे आज ये मुझे बताएंगे कि एक सेल्फ़ डिफेंस एक फ़ीमेल कैसे कर सकती है मार्शल आर्ट के ज़रिए। नाज़रीन, ये लाइबा की एक कामयाब कहानी है, और लाइबा को देख के एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज उन वालिदैन के लिए भी जाता है कि अगर आपकी बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा भी कुछ बनना चाहे, कुछ उसकी ख्वाहिश हो, तो वो भी अपने दूधो क़यूद के अंदर रहते हुए पूरा कर सकती है, और अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस बन सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसी ही अगली एक स्टोरी में आपसे फिर एक बार।